गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हिंदी और अंग्रेजी में पत्र लिखा जाता है, वैसे ही संस्कृत में भी पत्र लिखा जाता है। लेकिन संस्कृत के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में पत्र पहले से लिखा हुआ पेपर के अंदर आता है, उसमें केवल रिक्त स्थान होते हैं और उन रिक्त स्थान में कुछ शब्द उसमें फिल करने होते हैं। वो जो शब्द होते हैं वो शब्द भी हमारे मंजूषा में दिए गए होते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले अपन जब भी पत्र पढ़ते हैं, उन फिलिंग द ब्लैंक्स को यानी उन रिक्त स्थानों को जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो पत्र के अंदर प्रश्न होता है उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। सेकंड बात, उसके अंदर जो मंजूषा आती है उन मंजूषाओं के एक एक शब्द का हिंदी अर्थ हमें आना चाहिए। ठीक है। थर्ड होता है कि जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान जो भरते हैं तो वाक्य में अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है। जब भी अपन कोई लाइन का हिंदी अर्थ करें और उस लाइन वो जो लाइन होती है, वो जो वाक्य होता है, उसके अंदर कौन सा शब्द सटीक वहां पर सेट होता है उसे वहां पर फिल किया जाता है। ओके, तो आइए देखिए आपके सामने एक पत्र लिखा हुआ है, पर पढ़ते हैं इसको। विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवम अधिकृत्य मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषा पद सहायतया पूरयत। अर्थ हुआ कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव के आधार पर, यानी विद्यालय के अंदर कोई वार्षिक उत्सव हुआ होगा, उसके आधार पर अपने मित्र को, मित्रम प्रति लिखितम, मित्र को लिखे हुए पत्र को, पत्रम मंजूषा पद सहायता, यानी मित्र को जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें मंजूषा पद की सहायता से पूरा करना है। यानी ये जो पत्र लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ जो ये मंजूषा दे रखी है इस बॉक्स के अंदर, इनके आधार पर यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इनको अपने को भरना है। ओके, हिंदी अर्थ देखिए शब्दों का। वार्षिक उत्सव यानी वार्षिक उत्सव, कार्यक्रमम कार्यक्रम, सस्नेहम सप्रेम, प्रणाम यानी नमस्कार या प्रणाम, व्यस्ताः व्यस्त, मुख्यातिथि मुख्य अतिथि, पारितोषिकानि पुरस्कार, राम नामे व्यक्ति विशेष है। ओके, अब पत्र जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो लिखा जाता है यानी वो होता है स्थान, यानी कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। तो पत्र जब भी लिखा जाता है जिस स्थान से, वो स्थान, वो जो शब्द होता है वो या तो म से समाप्त होता है या फिर तह से समाप्त होता है। यानी कि फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा भवनम, यानी ये पत्र परीक्षा भवन से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर भवनम भी हो सकता है या परीक्षा भवन तह ये भी हो सकता है। ओके, फिर उसमें दिनांक है, आपके दिनांक और आगे आपके डेट लिखी हुई है। अर्थ करें, यहाँ पर हमेशा अगली वाली जो लाइन होती है जहां से पत्र स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर होता है संबोधन, और नीचे वाली जो लाइन होती है यहाँ होता है अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है किसी को नमस्कार वगैरह करना, और संबोधन का मतलब अपन किसको पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करते हैं कि वो कौन है। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ अपन देखें तो अंत में लिखने वाला कौन है उसका यहाँ पर आता है। ठीक है, अब अपन इस पत्र का हिंदी अर्थ करें प्रिय। प्रिय हो गया, तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा? तो प्रिय प्रिय नाम आ जाएगा, तो प्रिय की जगह आगे आ जाएगा राम। तो यहाँ क्या हो गया? प्रिय राम। संबोधन का चिन्ह भी लग रहा है, तो अरे प्रिय राम पत्र लिख रहे उसमें ऐसा अपन संबोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक से लिखा हुआ नमस्ते, नमस्कार है, तो नमस्कार किससे होगा? अभिवादन कर रहे हैं उसका, तो सस्नेहम यहाँ हो गया आपके सस्नेहम, और तो प्रेम के साथ नमस्कार है। ठीक है, फिर अद्य तव पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अग्रे समाचार अयम, अग्रे मीन्स आगे, समाचार यह है, यत मैंने की, गते सप्ताहे, गत सप्ताह में यानी पिछले सप्ताह में, विद्यालयस्य आसीत, विद्यालय का था। तो पिछले सप्ताह में विद्यालय में क्या था? तो क्या था? तो जैसे आ रहा है वार्षिक उत्सव भी हो सकता है और
कार्यक्रम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विशेष क्या था, वार्षिक उत्सव, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वार्षिकोत्सवम, वार्षिक उत्सव था। अहम सर्वे च अध्यापकाः आस्म, अब इस लाइन का इंडिकेट करें, मैं और सभी अध्यापक थे। तो स्वाभाविक बात है, विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव था, तो वहां पर मैं और दूसरे जो अध्यापक थे सभी वो क्या थे, व्यस्त थे, यानी किसी न किसी कार्य में लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो शब्द हो गया आपके व्यस्ताः। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य आसीत्। शिक्षा निदेशक डायरेक्टर जो होते हैं, तो शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के क्या थे, मेहमान, तो अतिथि, तो अतिथि के लिए क्या शब्द है, मुख्य अतिथि, तो यहां पर आ जाएगा आपके मुख्य अतिथि हो गया। नेक्स्ट देखिए, सह अस्माकं प्राशंसत, सह यानी उन्होंने, उन्होंने किसने, मुख्य अतिथि ने, तो उन्होंने हमारे, हमारी या हमारे, हमारा, तो यहाँ पर उन्होंने हमारे, उन्होंने हमारे प्राशंसत यानी प्रशंसा की। तो किसकी प्रशंसा की, क्योंकि वो किसी न किसी कार्यक्रम में आए थे उस समय, वार्षिक उत्सव में, तो किसकी प्रशंसा की, तो कार्यक्रम की। तो यहाँ आएगा उन्होंने हमारे कार्यक्रम, तो यहाँ पर म ऊपर आ जाएगा, कार्यक्रमम यानी कार्यक्रम की क्या की, प्रशंसा की। सह योग्येभ्य छात्रेभ्य अयच्छत्, उन्होंने योग्य छात्रों को, अयच्छत् यच्छ में होता है देना, तो दिया, भूतकाल है, तो उन्होंने योग्य छात्रों को दिया, क्या दिया, पारितोषिकानि यानी पुरस्कार, तो यह आ जाएगा पारितोषिकानि, यानी उन्होंने योग्य छात्रों को क्या दिया, तो पुरस्कार दिया। पितृभ्याम मम निवेदयतु, पितृभ्याम यानी द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर द्विवचन है, सॉरी, तो पितृभ्याम यानी माता और पिता को, मम यानी मेरा, तो माता और पिता को मेरा, निवेदतु निवेदन करना, तो क्या निवेदन करना, प्रणाम, तो यहाँ पर आ गया प्रणाम, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रणामाः, तो अर्थ हो गया माता और पिता को मेरा प्रणाम निवेदन करना। भवतो मित्रम, आपका मित्र, रमेश यानी रमेश। तो इस प्रकार से किसी भी पत्र को अपन उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उसमें अच्छी से अच्छी प्रकार से अपन भर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले पत्र को भरे उस समय सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, मंजूषा में जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का हिंदी अर्थ करना है, और उसके बाद में कौन सा शब्द कहाँ सेट हो रहा है उसको भरने के बाद में पूरा जो पत्र होता है वो एग्जाम में वापस सेम लिखा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स को भर के। ओके, समझ में आया आपको? इसी प्रकार मैं आपको एक पत्र और भेज रहा हूँ, आप उस पत्र के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो मंजूषा जो है उनको पढ़ें, समझें और उन पत्र को आप भरें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।